हेलो डियर स्टूडेंट, सभी हिंदी भाषी छात्र एवं छात्राओं को महेश इंग्लिश चैनल में हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाने के नियम को पूर्ण रूप से आप लोगों को समझाया है। आज मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के अंतर्गत आपको पास्ट टेंस के सेंटेंस को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पास्ट टेंस भूतकाल को कहते हैं और भूतकाल के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो होता है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। और एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस होता है राम ब्रोक माई पेन। राम ने मेरी कलम तोड़ दी। इसका पैसिव होगा, क्या होगा जी? माई पेन वॉज ब्रोकन बाय राम। राम, अब यहाँ पर देखिए, राम ने मेरी कलम तोड़ दी, समझिए। और राम क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। ब्रोक क्या हो गया जी? V2। माई पेन क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया था ना कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर है, रूल है। क्या रूल है जी? बनावट क्या है जी? कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस। तब क्या हो गया जी? माई पेन क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का रूप में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट प्लस भी के अंतर्गत दो होता है ना, पास्ट टेंस में आता है। बाज और बर का प्रयोग होता है। प्लस V3 प्लस बाय एजेंट प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। अब देखिए, माई पेन वॉज ब्रोकन बाय राम। मेरी कलम राम के द्वारा तोड़ी गई थी। अब हम ऐसे सेंटेंस को रख रहे हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। Someone stolen my pen। अब देखिए, someone stolen my pen, तो someone सब्जेक्ट है ना। और बताए थे कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस। तो someone क्या है? सब्जेक्ट है ना। स्टोलन क्या है जी? V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है। और माई पेन क्या है जी? ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट प्लस, ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट प्लस। तो क्या हो जाएगा? माई पेन, हाँ, प्लस क्या हो जाएगा? भी जरूरी वर्ब प्लस V3 का इसमें प्रयोग होता है। तो माई पेन वाज स्टोलन, मेरी कलम चुरा ली गई। अब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लगाया। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत इसका सेंटेंस होता है द चिल्ड्रन वेयर बीटन ए डॉग। लड़के कुत्ते को पीट रहे थे। इसका क्या होगा जी? पैसिव में ए डॉग वाज बीइंग, रहा रही की जगह पर बीइंग का प्रयोग होता है, समझे ना, जो कि हम बताएंगे। ए डॉग वाज बीइंग बीटन बाय द चिल्ड्रन। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है जी? कि सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट प्लस। तो क्या हो गया जी? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस। तो सब्जेक्ट प्लस में क्या हो गया? ए डॉग। भी क्या हो गया? भी क्या हो गया जी? बास। और रहा रही की जगह पर क्या हो गया जी? बीइंग का प्रयोग। और ये जो वर्ब है वो वर्ब बेटन, तो बेटन की जगह पर क्या हो जाएगा जी? V3 है ना, प्लस बाय एजेंट प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस। अब आइए इसी के अंतर्गत, इसी टेंस के अंतर्गत
जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वैसे वाक्य में बताया। पीपुल वर कटिंग द ट्री, लोग पेड़ काट रहे थे। तब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, द ट्री वाज बीइंग कट, यानी सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस हो गया, समझे, और प्लस के बाद क्या हो गया जी, ये भी हो गया प्लस, बीइंग रहा एक जगह पर हो गया। और कट जो है, कट कट कट, इसका रूप जो होता है समान होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं, वर्ड हैं। अब देखिए, द ट्री वाज बीइंग कट, पेड़ काटी जा रही थी। इसमें पीपुल की जरूरत यहाँ पर नहीं हुआ है वाक्य पूरा करने में, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, होती है जिस वाक्य में, उस वाक्य में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है। अब आइए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एक्टिव वॉइस के अंतर्गत इसका सेंटेंस देखें, राम हैड बाउट ए पेन, राम ने एक कलम खरीदी थी, या राम ने एक कलम खरीद चुकी, राम ने एक कलम खरीद चुका था, बात बराबर। इसका देखिए, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेड तो ऑक्सिलरी वर्ब है, और V3 जो है सब बाउट है, और ए पेन क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट। अब जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, समझिए, यहाँ पर क्या होगा, देखिए, A pen had been bought by Ram। अब ए पेन जो है क्या हुआ जी, सब ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट का स्थान धारण कर लिया, प्लस क्या हो गया जी, हेड क्या हो गया जी, ये भी है ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस क्या होगा, बीइंग हो गया, प्लस क्या होगा जी, V3 हो गया, और प्लस बाय एजेंट हो गया, और सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस बनकर के वाक्य को पूरा किया गया। अब आइए फ्यूचर टेंस के अंतर्गत, भूत काल की कहानी खत्म, अब फ्यूचर यानी भविष्य काल की टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, एक्टिव से पैसिव वॉइस का। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक्टिव वॉइस के अंतर्गत इसका सेंटेंस देखिए, ही विल बीट यू, ही विल बीट यू, उसने तुम्हें, उस या वह तुम्हें पीटेगा, ही विल बीट यू, वह तुम्हें पीटेगा। अब इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए दिए थे कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यू क्या ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी बेटन बाय हिम, समझे, तुम उसके द्वारा पीटे जाओगे।
इसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई एजेंट प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इनटू सॉरी सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट इनटू सब ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस के अंतर्गत इसका सेंटेंस देखिए, राम विल हैव बाउट ए कार, राम विल हैव बाउट ए कार। राम क्या हो गया जी, सब्जेक्ट, विल हैव जो है एक जरूरी वर्ब के रूप में है और बाउट क्या है V3 के रूप में है और एक कार क्या है जी ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो बता दिए थे कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस, और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहे हैं उसके अनुसार, उसके पर नंबर और पर्सन के अनुसार, उसके नंबर और पर्सन के अनुसार क्या होता है, उसी टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब को प्रयुक्त किया जाता है, यानी रखा जाता है और रख करके वाक्य बनाया जाता है। तो ये कार विल हैव बीन बाउट बाय राम। अब देखिए ए कार विल हैव बीन बाउट बाय राम। अब ए कार क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, और मैंने बताया था कि जो सब ऑब्जेक्ट चेंज होते, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप धारण करते हैं उसके नंबर और पर्सन के अनुसार उसी टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब को रखा जाता है और उसके बाद विल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब तब फिर क्या किया जाता है, प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस है प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई एजेंट प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, इस तरह से कर करके वाक्य को पूरा किया जाता है। मोटा मोटी समझ लीजिए, एक टेंस के आधार पर, टेंस के आधार पर पैसिव बनाने का, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है, जनरल नियम है, क्या है जी, पैसिव फॉर्म टू बी प्लस V3 के अनुसार पैसिव वॉइस को एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। मुख्य रूप से ही है, सिर्फ आपको कमांड सेंटेंस के अंतर्गत रिक्वेस्टेड या ऑर्डरेड, यू आर ऑर्डरेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर प्रोवाइडेड प्लस करके, यानी समझिए कि कमांड सेंटेंस के अंतर्गत में ऑर्डरेड, यू आर ऑर्डरेड, you are requested to, you are ordered to, you are provided to, प्लस यानी उसके बाद वाक्य को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। और अगर वाक्य एक्टिव वॉइस
से पैसिव वॉइस में कॉस्टिव सेंटेंस आता है तो वही स्ट्रक्चर होता है, समझ गए नहीं, किसका, जो टेंस पर आधारित होता है। और सिर्फ आपको प्रीपोजिशन के सेंटेंस में एट, टू, विथ, इनटू करके वाक्य को बनाया जाता प्लस भी थी करके, समझ गए ना। ये स्ट्रक्चर जो कि मैं उसको हम आगे पढ़ाएंगे, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।